हेलो बच्चों, मैं आपका एस के राय। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव फिजिक्स विथ एसकेआर सर गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। गुरुकुल पाठशाला की तरफ से आप सभी लोगों का वेलकम है। आज जो है बेटा गुरुकुल नीट अभ्यास टेस्ट 1 जो 5 जून को हुआ था, उनके क्वेश्चनों का आज मैं क्या है सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वह इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नीचे स्क्रीन पे चलता रहेगा और मैं के क्वेश्चन को सॉल्व करता रहूँगा। तो जैसे जिनको प्रॉब्लम हो बेटा देख सकते हैं। ये 45 क्वेश्चन पूरे इलेक्ट्रिसिटी के बेटा बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यही 45 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाँ ये पैटर्न मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर दिया है। आईआईटी जेईई नीट के पुराने क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है कि अगर एक क्वेश्चन को लगाएंगे और उसके इर्द गिर्द की थ्योरी देखेंगे तो देख लीजिएगा कि आने वाले जो 26 जुलाई को है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन क्या है पूछे जाएंगे। वही तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पैटर्न फार्मूला आपका वही रहेगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, श्री गणेश किया जाए। ठीक है, अपने अपने सभी लोग इष्ट देव अपने अपने माता पिता को क्या है ध्यान में रखकर, क्योंकि सब कुछ देखिए बेटा सही है। ठीक है, आप लोग अपने माता पिता के लिए कुछ करिए। जब माता पिता के लिए करेंगे तो हम लोग के लिए क्या है कुछ अच्छा होगा ही, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको क्या है पाल पोस कर क्या है बड़ा किया है, बड़ा दुख झेला है, बड़ा कष्ट झेला है। कोचिंगों में आते हैं तो किस प्रकार से वो फीस की व्यवस्था करके ठीक है आप लोगों की जमा करते हैं, वह शायद हम ही लोग जानते हैं या तो आपके माता पिता जानते होंगे, क्योंकि बार बार कोचिंगों की तरफ से जाता है कि फ़ीस जमा करने के लिए। तो किस प्रकार से माता पिता अरेंज करते हैं वह हम ही लोग जानते हैं, लेकिन क्या करिए हम लोग के भी खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ठीक है आप लोगों के ही सपोर्ट से सारा काम होता है बेटा। तो आप लोग शायद इस बात को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अपने माता पिता के लिए कम से कम कमर कस लीजिए। आप सोच लीजिए कि उनके चरणों में लेकर क्या है ये जो टॉप लिस्ट की ये जो डिग्री है, ये टॉप करके ठीक है वह रैंक ला के अपने माता पिता के चरणों में क्या है हम समर्पित करेंगे। और वही हम लोग के लिए बेटा क्या होगा सबसे बड़ा क्या है रिजल्ट होगा, वही हम लोग के लिए क्या है सबसे बड़ा सुख होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, जितने भी लोग सुन रहे हैं आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो जो गुरुकुल पाठशाला आपके लिए टेस्ट सीरीज क्या है स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, आपकी सफलता के लिए क्या है गुरुकुल पाठशाला कटिबद्ध है, आपकी सफलता के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है गुरुकुल पाठशाला। तो मैं चाह रहा हूँ ठीक है गुरुकुल पाठशाला चाह रहा है कि आप लोग इस आने वाले 26 जुलाई को इस प्रकार से इस तरह से आप नीट का क्या है नीट के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और अपनी विजय पताका क्या है पूरे पूर्वांचल में पूरे भारतवर्ष में आप लोग लहराएंगे। जिस गांव से होंगे जिस क्षेत्र में होंगे ठीक है वहां के आप बच्चे जो भी हों हर बच्चे के जुबान पे सिर्फ आपका नाम होगा। आने वाला जो भी नीट की तैयारी करने वाला होगा उसके जुबान पे सिर्फ आपका नाम होगा बेटा। तो इसी के साथ मैं क्या इस चीज़ को प्रारंभ कर रहा हूं, इसी उम्मीद के साथ इसी एक्सपेक्टेशन के साथ। और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे जहां भी हैं हमारे बच्चे जहां भी हैं वो बेस्ट करेंगे। जो भी लोग सुन रहे हैं ठीक है अपने सोए हुए ठीक है मन को जगाओ, अपने ये क्या है अपने दिमाग को क्या जगाओ कि तुम्हारे अंदर क्या है बहुत ही क्षमता है। अपने ऊपर विश्वास करो, सरकार पे विश्वास ना करो, जिले पे विश्वास ना करो, अपने ऊपर विश्वास करो। जो अपने ऊपर विश्वास करता है, जो अपने ऊपर क्या बिलीव करता है वही कुछ कर पाता है। और आज वह समय आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप पे क्या है विश्वास करिए और इसी विश्वास की कड़ी के साथ क्या है इन नीट के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ठीक है किस प्रकार से है, क्या चीज़ें कह रहा है। पहला क्वेश्चन Q 2Q 4Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए ये आपका क्या है इस तरह से ये एक दिया है Q दिया है और इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया है बेटा, और ये R/2 रेडियस का दिया है। ठीक है R/2 रेडियस का दिया है। ये एक स्फीयर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। इस पे जो है 2Q है, ये देखिए 2Q है और ये क्या है आपका R है। ये पॉइंट क्या दिया गया है ये P दिया है और यहाँ पे ये पॉइंट P दिया है। ठीक है, और एक स्फीयर दिया गया है बच्चों, ये देखिए एक स्फीयर जो दिया गया है ये आपका 2R रेडियस का दिया है और ये इसके सेंटर से ये पॉइंट P दिया गया है। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है Q 2Q 4Q, Q 2Q और ये कितना है 4Q चार्ज इस पे है, स्फीयर पे ये चार्ज दिए गए हैं। करा कि इन जगहों पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E1 है, यहाँ पे E2 है और यहाँ पे E3 है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, स्क्रीन पे ऑप्शन चल रहा है, इन तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है।
इन तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है बच्चों, इस चीज़ को आपको क्या है बताना है। तो चलिए देख लिया जाए। अब इसके लिए आपको गोले के अंदर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सारे ये क्या हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड स्फीयर है, मतलब सब सॉलिड स्फीयर है, सारा सॉलिड स्फीयर है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण अंदर बाहर और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए। तो देखिएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होती है, ठीक है। जो सरफेस पे होती है वह क्या होती है, KQ/ क्या होती है, R²। और जो इनसाइड होती है वह क्या होती है, KQR/ कितनी होती है, R³ होती है। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये फार्मूला नहीं मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, और फार्मूला मालूम होगा तो ये IIT का आया हुआ जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर जाएंगे। मैंने अभी कहा है कि ये पेपर क्या है, ऐसा मैं बना रहा हूं कि जिसकी थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाए, वही क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, लेकिन देखिएगा इसकी थियरी से रिलेटेड कुछ न कुछ जरूर आपसे पूछा जाएगा इन 45 क्वेश्चनों में, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आइए इस पॉइंट P पे चलते हैं। ये देखिए E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, इस पे Q चार्ज है बच्चों, और सेंटर से दूरी कितनी है, R²। इस पे चलते हैं जरा। E2 इक्वल टू क्या है, K2Q/2Q, ये बताओ, ये R² हो जाएगा, R² हो जाएगा। इस पे चलते हैं। E3 इक्वल टू K4Q कितने डिस्टेंस पे, R/R³, 2R का क्यूब का मतलब 8R³, यानी क्या हो जाएगा, KQ/2R का स्क्वायर। क्यों बच्चों, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब आप ही देख लो कौन ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो बेटा इसमें E2 सबसे ज़्यादा लग रहा है, बोलो E2 सबसे ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, E2 सबसे ज़्यादा लग रहा है। उससे कम कौन लग रहा है, उससे कम E1 लग रहा है, और सबसे कम कौन लग रहा है, E3 लग रहा है। अब बताओ इस ऑप्शन को कौन बता रहा है, इस ऑप्शन को E2 इज ग्रेटर देन E1 इज ग्रेटर देन E3, C वाला आप बता रहा है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, पहले का C, पहले का कौन सा सही होगा बेटा, C सही होगा, ठीक है। गुरुकुल नीट अभ्यास टेस्ट 1 5/6/2020, ये ध्यान रखे रहिएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा बेटा, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आ जाओ, एक एक क्वेश्चन को लगाना है। इस बार का लक्ष्य हम लोगों का कुछ करके दिखाना है, अपने आप को इस मेडिकल की फील्ड में नंबर 1 बनाना है। बेटा ये याद रखना, अपने आप को इस मेडिकल की फील्ड में नंबर 1 बनाना है। हर जगह सिर्फ तू ही तू दिखे, हर जगह सिर्फ तेरी ही क्या है खुशबू हो, हर जगह तेरी ही क्या है जलवा हो, हर जगह तेरा ही नाम हो, हर जगह तेरा ही काम क्या है दिखाई दे, हर जगह तू ही तू दिखे। ये याद रखना बेटा, ये सिद्धांत होना चाहिए इस बार का। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। A uniform electric field pointing in the positive x direction exists in the region. Let A be the origin, be the point on the x axis at x is equal to +1 centimeter, and C be the point on the y is equal to, ये देखिए x is equal to +1 सेंटीमीटर पे कौन सा पॉइंट है भाई, A है। Let A be origin, A भी origin, B भी A है, और y is equal to क्या है, +1 सेंटीमीटर, y इक्वल टू +1 सेंटीमीटर है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस दिया है, कि मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है दिया गया है। देन द पोटेंशियल एट द पॉइंट A B C सेटिस्फाई। अब देखो कह रहा है कि A B और C पे पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। तो बच्चा अब इसके लिए क्या थ्योरी है, क्या सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वह हायर पोटेंशियल से, यानी ये देखिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है वह हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होती है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक होती है। ये देखिए हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल तक, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल सेम होता है। तो बच्चों VA और VC आपस में बराबर होगा, और ग्रेटर देन क्या होगा, VB होगा।
VA और VC आपस में बराबर होगा और ग्रेटर देन कितना होगा, VB होगा, यानी A और C का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा और B से ज़्यादा होगा। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें B वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, VA इज ग्रेटर देन BB। ये देखिए BA इज ग्रेटर देन BB, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, B वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। ये चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड क्या है भाई, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑसिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, IIT का आया हुआ पुराना क्वेश्चन है। अब ये मत कहिएगा कि मैंने नीट के टेस्ट पेपर में इसको क्यों दिया है, इसको इसलिए दिया है ताकि आप समझें इससे संबंधित प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने दिया है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज हमारी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बेस्ट है बेटा, जो क्वेश्चन मैंने दिए चुन चुन के दिए हैं ताकि उनसे संबंधित प्रॉब्लम आए। अब देखिए फिगर बिलो 2 सिचुएशंस, ये देखिए 2 सिचुएशंस हैं, ये क्या दिया गया है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया गया है और एक क्या दिया गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और ये प्लस क्यू दिया गया है, क्या दिया गया है, ये प्लस क्यू। इधर देखिए ये क्या दिया गया है, लैम्डा दिया गया है, और ये देखिए इधर भी क्या है आपका लैम्डा दिया गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, सारा ये एक्स एक्सिस है। तो अब क्या कहा जा रहा है, पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है बोथ चार्ज एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, बोथ चार्ज दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, बोथ चार्ज विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनको इधर खिसकाया जाए तो इधर भाग रहे हैं, इनको इधर खिसकाया जाए तो इधर भाग रहे हैं। और तीसरा कर रहा है प्लस क्यू चार्ज एग्जीक्यूट SHM व्हाइल माइनस क्यू चार्ज कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए भाई SHM का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी बॉडी को मीन पोजीशन के राइट शिफ्ट करते हैं और वह पुनः अपने ओरिजिन पे आ गया, हम किसी को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और पुनः वह अपने ओरिजिन पे आ गया, तो उसके इस प्रकार के मोशन को SHM कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसके इस प्रकार के मोशन को SHM कहते हैं, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और मान लीजिए किसी भी बॉडी को हम उसी के दिशा में क्या है डिस्प्लेस करते हैं और उसी के दिशा में चला जाता है, ठीक है, तो अपने पुनः अपने ओरिजिन पे नहीं आता है, तो वह बॉडी अपने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही जाती है, वह बॉडी अपने डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में जाती है। तो आइए चलिए देखते हैं उसमें क्या है, कैसे है, कौन सी चीज़ है, ठीक है बेटा। आइए, तो कह रहा है कि प्लस क्यू, अब मान लो प्लस क्यू को हम इधर की तरफ शिफ्ट किए हैं, देखो प्लस क्यू को हम इधर शिफ्ट किए हैं, तो ये बताओ प्लस क्यू को अगर हम इधर शिफ्ट किए हैं तो ये बताइए इनके और इनके बीच का जो रिपल्सिव फोर्स होगा वह F1 इधर होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस घटी है तो रिपल्सिव फोर्स F2 इधर होगा। अब बताओ डिस्टेंस घटी है तो F2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, F1 होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, इस पे जो लगने वाला फोर्स है इसको मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। अब मान लो इसको जरा हम इधर शिफ्ट कर लें, तो इसके कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर F1 डैश, और इस लाइन चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा इधर F2 डैश लगेगा। अब ये बताइए कौन बड़ा है, F2 डैश इज ग्रेटर देन F1 है। क्यों F2 डैश बड़ा है भाई, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस कम है। तो बताओ क्या ये फोर्स बड़ा है तो इसको अपने मीन पोजीशन में ला रहा है कि नहीं, तो मीन पोजीशन में अगर ला रहा है तो इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज जो है वह SHM में है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, ठीक है, किस में है, SHM में है। माइनस क्यू चार्ज में देख लेते हैं क्या है, माइनस क्यू चार्ज में बेटा, माइनस क्यू चार्ज में क्या है, माइनस क्यू चार्ज को अगर हम इधर डिस्प्लेस किए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर हमने इधर डिस्प्लेस किया तो ये देखिए अगर माइनस क्यू चार्ज को हम इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं बच्चों, तो ये बताओ माइनस क्यू चार्ज में तो इनके और इनके बीच की डिस्टेंस फोर्स क्या हो जाएगा, F1, और इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, F2। चूंकि माइनस क्यू और लैम्डा के बीच की डिस्टेंस कम हुई है, तो जब डिस्टेंस कम हुई है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा। तो बताओ अगर F2 इज ग्रेटर देन F1 है तो क्या ये अपने मीन पोजीशन में आएगा, नहीं, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी डायरेक्शन में ये जाएगा। इसका मतलब माइनस क्यू क्या है, वह उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है जिस डायरेक्शन में वह जा रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला बच्चों, इसका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 4 वाला देखिए भाई, इसमें क्या कह रहा है 4 वाला, ठीक है, 4 का क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए भाई चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई r and 2r हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ1 and ρ2 रिस्पेक्टिवली टच टू ईच अदर। ये देखिए एक जो है ये आपका छोटा r है
और इसी के साथ साथ ये क्या है, बड़ा आर है। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपका क्या दिया गया है, आर दिया गया है, और ये आपका क्या दिया गया है, 2r दिया गया है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इनके जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ρ1 है और क्या है, ρ2 है बच्चों। ठीक है, ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर along the line joining the center of a sphere is 0, the ratio of ρ1 by ρ2। मतलब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से 2r डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बच्चों इसके दो केस होंगे, एक आपका 2r डिस्टेंस, जैसे इससे 2r मतलब इसी लाइन पे होना है, इसको और इसको मिलाने वाली लाइन पे ही होना है। तो एक इससे देखिए 2r डिस्टेंस पे इधर आएगा और एक इससे 2r डिस्टेंस पे इधर आएगा। तो चलिए जरा दोनों केस देख लेते हैं, कैसे क्या है। तो मान लीजिए इससे हम चलते हैं 2r डिस्टेंस पे इधर। तो चलो भाई इसके कारण देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये बताओ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बाहर की तरफ, E1 इक्वल टू, याद रखिए किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ρr³ अपॉन 3ε0 छोटा r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ρ1 r³ अपॉन 3ε0। सेंटर से कितना दूरी है, सेंटर से 2r दूरी है, सेंटर से 2r दूरी का मतलब क्या हो गया, 4r का स्क्वायर। अब देखिए इसके कारण क्या हो जाएगा, बड़े वाले के कारण क्या होगा। देखिए भाई बड़े वाले के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये देखिए बड़े वाले के कारण E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ2। ये देखो 2r रेडियस है, 2r रेडियस का मतलब 2r है इसका रेडियस, ρr³ यानी 2r³ का मतलब क्या हो जाएगा, 8r³ अपॉन सेंटर से दूरी कितना हो जाएगा, 2r, एक r 3r, एक 4r और एक 4r। भाई देखिए भाई सेंटर से दूरी है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2r। भाई ये रेडियस 2r हुआ, ये कितना हुआ, 2r हुआ, 2 कितना हो गया, 4r, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5r हो जाएगा। 5r का मतलब क्या हो जाएगा, 3ε0। 5r का मतलब अरे बोल लेंगे 5r का मतलब 25r स्क्वायर। अब क्या है, दोनों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, यानी E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या है, 0। हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। अब बताओ क्या हो जाएगा, ρ1 r³ अपॉन 3ε0। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जब तक फार्मूला नहीं मालूम होगा तब तक नहीं कर पाएंगे। ρ2 8r³ अपॉन 3ε0 25r स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो भाई अब क्या क्या इसमें से कट पिट के कॉमन हो जा रहा है, जरा देख लेते हैं। ρ1 अपॉन 4 हो गया और प्लस ρ2 8 अपॉन 25 इक्वल टू 0, या ρ1 बाई ρ2 माइनस 32 अपॉन 25। ठीक है, ये एक केस हुआ आपका। अब यही नहीं है कि नहीं टिक कर दीजिएगा, इसमें एक केस हो गया आपका, यानी अभी बी वाला सही है आपका। कौन सा सही है, बी वाला सही है। अब देखते हैं कोई और सही है कि नहीं। चलिए भाई, अब एक केस क्या हो सकता है बच्चों, एक केस क्या हो सकता है, सेंटर से 2r डिस्टेंस पे हमने लिया है। एक केस आपका इसके अंदर हो सकता है, भाई सेंटर से 2r दूरी पे हो सकता है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ से r और ये r यहाँ आया, देखिए 2r हो गया। क्यों बच्चों, ये तो हुआ 2r। छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिए, ये देखिए ये r हो गया और ये r हो गया। सेंटर से कितने दूरी पे हो गया, ये 2r दूरी पे हो गया। सेंटर से कितने दूरी पे, 2r दूरी पे हो गया। अब देखिए जरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण, इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E1। बोले E1 कितना हो जाएगा, ρ1 सेंटर से कितने दूरी पे, 2r दूरी पे, यानी ρ1 r³ अपॉन 3ε0 4r स्क्वायर। यही होगा, ये इस वाले स्फीयर के कारण। इस ρ2 के कारण देखिए अंदर है। अंदर क्या होता है, किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ρr अपॉन 3ε0 होता है, ρr अपॉन 3ε0 होता है। तो ये देखो अंदर इधर की तरफ क्या हो जाएगा भाई, E2 इक्वल टू ρ2। ठीक है, ρ2r, यहाँ सेंटर से कितनी दूरी हो जाएगी, ये r हो गया, तो ये r है बचा, r अपॉन 3ε0। अब करा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब E1 इक्वल टू क्या हो गया, E2 हो गया। तभी तो, यानी ρ1 r³ अपॉन 3ε0 4r स्क्वायर इक्वल टू ρ2 r अपॉन 3ε0। ये देखिए कटा,
और ये देखिए ये सब कट गया, तो क्या हो गया, ρ1 बाई ρ2 इक्वल टू 4/1, यानी कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो गया, इसमें आपका बी और डी दोनों सही है, तो यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। ये चौथे क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन का, देखते हैं कि पांचवें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए भाई पांचवा क्वेश्चन का देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है पांचवें क्वेश्चन का। देखिए पांचवें क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। चलो बच्चों देखो, पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज Q1 and Q2 fixed at a two different point on the x axis are shown in the figure. These lines suggest that, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस होता है। तो आप देखो बेटा Q1 से ज़्यादा निकल रही है और Q2 पे कम निकल रही है, Q2 पे कम प्रवेश कर रही है, इसका मतलब Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से क्या है, ज़्यादा है। ध्यान देना, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से क्या है, ज़्यादा है। और आप ये बताइए, अगर एक Q1 चार्ज है और ये माइनस Q2 चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ पॉइंट पे हैं, तो इनका न्यूट्रल पॉइंट हमेशा क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, और किधर होता है, टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है, लेस मैग्नीट्यूड चार्ज होता है, तो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा वह इधर की तरफ मिलेगा। इधर की तरफ मिलने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें फाइनाइट डिस्टेंस टू लेफ्ट ऑफ Q1, लेफ्ट ऑफ Q1 नहीं, गलत है, डी वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, राइट ऑफ Q2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो कौन सा इसमें सही हुआ बेटा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, यानी बी एंड क्या, डी सही है, बी एंड क्या है, डी सही है। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, छठवां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन। चलिए भाई छठवें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है कैसे है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन। चलिए भाई छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग चार्ज Q एट सराउंडेड बाय अनचार्ज कंसेंट्रिक कंडक्टिंग hollow spherical shell, let the potential difference between the surface of solid sphere that of outer surface shell is V। मतलब कह रहा है कि एक देखिए, एक R1 रेडियस का एक कोई है, इस पे चार्ज Q फैला हुआ है, और ये देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि VA माइनस VB इक्वल टू जो दिया गया है वह V दिया गया है, VA माइनस VB इक्वल टू क्या दिया गया है, V दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, VA माइनस VB इक्वल टू क्या दिया गया है, V दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि VA माइनस VB इक्वल टू क्या है, V है, VA माइनस VB इक्वल टू यहाँ पर V दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इस पर -3Q चार्ज दे दिया गया, तो अब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA डैश माइनस VB डैश क्या होगा, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो चलो भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम इस पे हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल। तो चलो भाई सबसे पहले ए पे पोटेंशियल निकाल लो, आ जाओ। ए पे पोटेंशियल क्या होगा, जब इस पे कोई चार्ज ना हो। चलो क्वेश्चन को समझ गए होगे आप लोग। पहले आप VA निकाल लो, VA क्या निकालोगे, KQ बाई, इसका रेडियस कितना है, R2 है, ये देखो KQ बाई R1, क्यों, इसके कारण कुछ नहीं होगा। और ये देखिए VB क्या हो जाएगा, VB KQ बाई कितना, R2, भाई इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, R2 पे है, तो ये बताओ VA माइनस VB क्या हो गया, KQ 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू V दी गई है, ये तो दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि इस पे -3Q चार्ज है, बच्चों इस पे -3Q चार्ज है। अगर इस पे -3Q चार्ज है तो इस पे जो पोटेंशियल होगा इसके कारण भी होगा, और जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल है वो भी इस पे होगा। भाई जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल है वो भी इस पे होगा। इसका मतलब VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू KQ बाई R1 और माइनस K3Q बाई क्या, R2, और ये क्या हो जाएगा, VB डैश। ये देखिए VB डैश, VB डैश क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, VB डैश क्या हो जाएगा, ये देखिए VB डैश क्या हो जाएगा। अब इस पे क्या होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा और खुद अपने कारण भी होगा उसके। यहाँ देखिएगा ए पे जो पोटेंशियल है इसका भी है, इसका भी है, तो चलिए बी पे क्या हो जाएगा, KQ/R2 और माइनस खुद उसका होगा 3Q/R2। चलो भाई अब क्या करते हैं, VA डैश माइनस VB डैश निकालते हैं। VA डैश माइनस VB डैश निकालेंगे, माइनस माइनस ये प्लस, ये कट गया, फिर क्या आ गया, ये KQ 1/R1 माइनस 1/R2। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो गई, V।
ये भी तो वही हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर दो कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, दिमाग में बैठा लो, दो कंसेंट्रिक स्फीयर हैं और आउटर स्फीयर को कितना भी चार्ज दिया जाए, कितना भी चार्ज दिया जाए, याद रखिएगा दोनों स्फीयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह सदैव कांस्टेंट रहेगा। दोनों स्फीयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह सदैव कांस्टेंट रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सदैव कांस्टेंट होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है। चलो भाई 7वां क्वेश्चन चलते हैं, देखो क्या है 7वां क्वेश्चन क्या करा है। 7वां क्वेश्चन करा है, ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड रिक्वायर्ड टू एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलोवोल्ट। ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, मतलब क्या दिया गया है, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया गया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो दिया गया वो 2 माइक्रोफैराड और इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कितना दिया है 1 माइक्रोफैराड। प्रत्येक कितना स्टैंड कर रहा है 300 वोल्ट और पूरा कितना हो रहा है 1000 वोल्ट दिया है। ठीक है, करा है कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू अचीव। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे सोर्स वोल्टेज जो है वह 1000 वोल्ट दिया है, ये देखिएगा 1000 वोल्ट दिया है। तो ये बताइए, एक पर 300 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, एक्स 300 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता है, नॉट मोर देन 300 वोल्ट। तो नॉट मोर देन 300 वोल्ट 300 वोल्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन में कम से कम 4 कैपेसिटर होंगे। हम 250 ले लेते हैं, 250 से कम नहीं ले सकते हैं क्योंकि मिनिमम चाहिए ना। तो ये कम से कम ऐसे 1 माइक्रोफैराड के 4 कैपेसिटर सीरीज में होंगे। ये देखिएगा सी डैश सी डैश सी डैश सी डैश, एक पे कितने वोल्ट का होगा 250 वोल्ट, नॉट मोर देन 300 है ना, 300 से कम ही ना है। ठीक है, अब देखो 1000 पूरा कर लिया कि नहीं। अब एक लाइन में है तो एक लाइन में नेट कितना हो जाएगा, नेट कितना हो जाएगा, नेट कितना हो जाएगा 1/CS इक्वल टू 1/C डैश 1/C डैश 1/C डैश 1/C डैश, यानी क्या हो जाएगा CS इक्वल टू C डैश बाई 4, यानी 1/4 माइक्रोफैराड, 1/4 माइक्रोफैराड हो गया। 4 कैपेसिटर एक लाइन में हो गया। ऐसे ही यम रो मान लेते हैं, ये चलो यम रो हो गए, देखो ऐसे ही यम रो मान लेते हैं। अब इनका जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, CP इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस डैश डैश यम तक, यम रो तो मान लिया। CP दिया कितना है 2, ये क्या हो गया M/4 या यम इक्वल टू 8, यानी कितनी रो हो रही हैं 8, और एक लाइन में कितने कम से कम कैपेसिटर हो रहे हैं 4। तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना हो गया 8 × 4 इक्वल टू 32। कितना हो रहा है 8 × 4 इक्वल टू क्या हो जा रहा है 32। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 7वें का डी सही होगा। 7वें का क्या सही होगा, डी। अब आ जाते हैं 8वें पे। 8वां क्या कहता है भैया, ठीक है 8वें के लिए बेटा मैंने क्लास में कई तरह की चीज़ें बताया है। याद रखिए मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी, ठीक है, कोई भी अगर सेमी सर्कुलर रिंग है उस पर अगर पूरा चार्ज फैला हुआ है, ये देखिए पूरा चार्ज क्यों फैला हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल टू λ/2πε0 r या Q/2π² r का स्क्वायर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायमीटर के परपेंडिकुलर होती है। और यही अगर आधा प्लस और आधा माइनस होता है, आधा प्लस और आधा माइनस होता है, याद रखिएगा प्लस के कारण इधर इलेक्ट्रिक, माइनस के कारण इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायमीटर के अलॉन्ग होती है, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा QI∪ कितना π² ε0 r²। और बच्चों यहाँ के लिए देखिए सब कुछ दे दिया है। Q की वैल्यू कितनी दे दी गई है 10⁻³ ε0, ठीक है। ये देखिए L 20 सेंटीमीटर दिया है, तो πr इक्वल टू 20 या r इक्वल टू 20/π × 10⁻⁻² मीटर। अब r और q की वैल्यू अगर रख देंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसमें B वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कौन सा सही होगा, B वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, B वाला। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ी स्पीड तेज है बेटा क्योंकि 45 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि टू चार्ज ईच इक्वल क्यू आर केप्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस है। ये देखिए ये क्यू है, इसको यहाँ रखा गया है एक्स इक्वल टू माइनस ए पे, इसको एक्स इक्वल टू प्लस ए पे रखा गया है। क्यों? यही तो है, ऐसे रखा गया है। नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इक्वल टू क्यू नॉट प्लेस एट द ओरिजिन इफ चार्ज क्यू नॉट, यानी वाई डिस्टेंस पे यहाँ रखा गया है क्यू नॉट बाई 2। ठीक है, तो कह रहा है कि फोर्स क्या लगेगा। तो जैसे सर्कुलर रिंग नहीं होता है, सर्कुलर रिंग, उसी तरह से सर्कुलर रिंग के कारण यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें ई। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सेम उसी तरह चलता है, ऐसे अगर चार्ज रखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के, देखिएगा एकदम सेम इसी प्रकार से, थोड़ा सा भी चेंज नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाता है, के क्यू, यक्स होता है, यक्स की जगह वाई आता है। ठीक है, वाई है कितना, वाई वाई ही है। ठीक है, के क्यू वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे 3/2। जो फोर्स एफ हो जाएगा, एफ इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा। तो ये क्या है, क्यू नॉट बाई 2, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिएगा के क्यू नॉट क्यू वाई अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे 3/2। अब बच्चों ये बताओ, ये वाई अपान यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा है इसे, वाई इज लेस देन ए है। तो अगर वाई लेस देन ए है तो इसका मतलब वाई स्क्वायर टेंस टू 0 हो जाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू वाई अपॉन 2 ए पे कितना क्यूब। देखिए ये आखिरकार प्लस वाई डायरेक्शन में है, प्लस जे डायरेक्शन में है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई तो होगा नहीं भाई, प्लस जेड डायरेक्शन में तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई तो होगा नहीं। इसका मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्या हो गया, प्लस वाई। और ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, ये बी वाला ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी वाला। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्या है कैसे है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर जो उसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वह कैसे वेरी कर रहा है, Q अपॉन पाई आर पे 4 स्मॉल आर। कह रहा है कि सेंटर से R1 डिस्टेंस पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, हमको सेंटर से R1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो अब यहाँ तक हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे और हम इतने दूरी में चार्ज निकालेंगे। आखिरकार क्या होगा, इतने दूरी में निकालेंगे चार्ज क्या है। तो देखिए इसके लिए क्या चलेगा, E डॉट 4 पाई R1 स्क्वायर, और चार्ज निकालने के लिए 0 से R1 रो इंटू 4 पाई R स्क्वायर DR अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी गोले के अंदर असमान रूप से अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, असमान मतलब रो किसी आर पे डिपेंड करता है, तो उसके अंदर चार्ज ज्ञात करने के लिए जहां से जहां तक पूछा हो, ठीक है, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रो इंटू ये देखिए पूरा वॉल्यूम हो जा रहा है भाई, यहाँ तक DR डिस्टेंस में इसको करेंगे और ये R रेडियस, और मान लीजिए यहाँ बताना है यहाँ R रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर DR। अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लें इंटीग्रेट करके, तो हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये देखिए E डॉट 4 पाई R1 स्क्वायर, 0 से R1, रो कितना दिया है बच्चा, रो दिया है Q अपॉन पाई R पे 4, ठीक है, छोटा r 4 पाई R स्क्वायर DR अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया, और E इक्वल टू क्या कॉमन हो गया, क्या कॉमन हो गया, Q अपॉन पाई R पे 4 एप्सिलॉन नॉट। R क्यूब का इंटीग्रेशन R पे 4/4 0 से R1, या E इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R1 पे 4, इधर R1 स्क्वायर भी है, इससे ये देखिए कट गया, क्या बचा, E इक्वल टू बचा Q R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। अब बताइए इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसके लिए आपका जो ऑप्शन है वह सी वाला सही है। कौन सा सही है? सी वाला सही है। समझ रहे हैं ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? कर रहा है कि एक फुल्ली चार्ज, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर हैज़ द कैपेसिटेंस C. It discharged through a small coil of resistance wire embedded in the thermally insulated block of a specific heat capacity S and mass M. If the temperature of block is raised by delta T, टेम्परेचर कितना रेज हो रहा है? डेल्टा T. The potential difference V across the capacitance. तो ये बताओ कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर। अगर उसको तार से जोड़ा गया है तो इसका मतलब उसमें कितनी हीट आएगी? MS डेल्टा T आएगी। MS डेल्टा T आएगी, MS डेल्टा T आएगी, तो MS डेल्टा T आएगी। अब कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो V स्क्वायर इक्वल टू 2m S डेल्टा T बाई C होगा, या V इक्वल टू क्या होगा? 2m S डेल्टा बाई कितना हो जाएगा? C। अब ये कौन सा ऑप्शन है? ये आपका B ऑप्शन है। तो ये हो गया आपका 11 क्वेश्चन। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे, क्या कहा जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है 12वां क्वेश्चन, क्या कहा जा रहा है। आ जाओ भाई 12वें क्वेश्चन पे, देखो क्या कहा जा रहा है। 12वां क्वेश्चन कहा जा रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जाता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रेस्ट से गिर रहा है, ये देखिए। तो ये बताओ h इक्वल टू 0 प्लस हाफ AE t² हो जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का टाइम कितना हो गया? रूट में 2h अपॉन कितना हो गया? AE हो गया। ठीक है। अब कह रहा क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया है। देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स, देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? रिवर्स कर दिया गया। देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया गया और किसी प्रोटॉन को गिराया गया। तो ये बताइए h हाइट ये तय करके कितना डिस्टेंस तय करेगा? h हाइट तय करके ये जो होगा h इक्वल टू 0 प्लस हाफ AP TP², या TP इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 2h अपॉन AP, यानी टाइम टेकन T अपॉन TP इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा? AP अपॉन कितना? इसको डिवाइड करेंगे AP अपॉन AE। आप जानते हैं कि एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? EE बाई MP और E बाई ME, यानी ME बाई क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा। तो ये बताओ ME बाई कितना हो जाएगा? MP। ये बताओ किसमें ज़्यादा समय लगेगा? जिसका मास ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा समय लगेगा। प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन में समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूछा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा? स्मॉलर होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन का समय कम होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। तो ये 12 का ए हो गया। अब चलते हैं इसमें 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन क्या है, कैसे है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के कई क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए हैं। चलिए भाई 13 देखिए, 13 वाला क्वेश्चन। चलो भाई 13 वाला क्वेश्चन क्या है? ए कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज चार्ज एज शोन इन द डायग्राम व्हेन द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2 द परसेंटेज ऑफ स्टोर एनर्जी डिसिपेटेड इज। मतलब इस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये देखिए, ये पहले इस प्रकार से है, ऐसे कनेक्ट है, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ये देखिए 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, V वोल्ट की बैटरी है, ये 1 है और ये देखिएगा 2 है, और ये आपका 8 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अगर इसको इस पे कनेक्ट कर दिया जाए तो कितना एनर्जी का लॉस होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये इससे कनेक्ट है तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ 2 × 10⁻⁶। ठीक है, या इसको C1 मान लेते हैं, इसको C2 मान लेते हैं, चाहे ठीक है यही रहने दीजिए। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या किया गया? इसको ऐसे कनेक्ट किया गया। तो बेटा जब इसको ऐसे कनेक्ट किया गया तो जो ये एनर्जी स्टोर्ड किया हुआ है, इससे इस पर तब तक चार्ज का फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए।
भाई तब तक चार्ज का फ्लो होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे जो हो गया इसका तो V1 इक्वल टू V समझ में आ रहा है, और इसका इनिशियल स्टेज पे V2 क्या 0 समझ में आ रहा है। तो आप जानते हैं कि दो पैरेलल कैपेसिटर आपस में कनेक्ट हों तो एनर्जी का लॉस कितना होता है, डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 यानी 2 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर -12 अपॉन 2 प्लस 8 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू V का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब परसेंटेज लॉस में क्या हो जाएगा, डेल्टा U अपॉन, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा U अपॉन E1 इंटू 100। क्यों भाई, ये तो हो जाएगा डेल्टा U अपॉन U1 इंटू 100 हो जाएगा। तो अब जब डेल्टा U अपॉन U1 इंटू 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें जो आपका आएगा बी वाला ऑप्शन, मतलब 80% आपका जो है वह आपका सही होगा। ठीक है ना, ये 13 हो गया। अब चलते हैं 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा 14 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, छोटे छोटे प्रश्न हैं। चलिए भाई 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 क्वेश्चन कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह कैसे एक्ट कर रहा है, E इक्वल टू AR। चार्ज कंटेंट इन द स्फीयर ऑफ रेडियस ए सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड विल बी गिवन बाई। ठीक है, तो इसका मतलब जो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ए डिस्टेंस पे, वह कैसे हो जाएगी, ठीक है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, और ये भी R डिस्टेंस तक वेरी कर रहा है तो AA हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन AA Q। कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें आपका A वाला ऑप्शन सही है। कौन सही है, तो ये हो गया आपका 14 क्वेश्चन। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 15 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी बातों को। देखिए भाई 15 क्वेश्चन कह रहा है इन द रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई, इन द रीजन पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई, पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट है, V इक्वल टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ये देखिए पोटेंशियल इस तरह से रिलेटेड है, प्लस 6yz, वेयर V इज इन वोल्ट्स एंड xyz आर इन मीटर। द इलेक्ट्रिक फोर्स बाई चार्ज आप 2 कूलम सिचुएटेड एट 1110। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाई चार्ज 2 कूलम 111 पे क्या हो जाएगा, तो चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस dB अपॉन dx। अब देखिए 3 प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, एक x एक्सिस में होगा, एक y एक्सिस में होगा, एक z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो x एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बताइए, देखिए x का 1 होगा 6 बचेगा, ये देखिएगा इसमें माइनस 8y बचेगा और बाकी इन सबका 0 होगा। 1 1 रख दीजिए, माइनस 6 माइनस 8 यानी 2 हो गया, कितना हो गया 2। अब EY चलते हैं, EY y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, तो y वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हैं, इसका क्या होगा, ये देखिए 0 होगा। ये y का 1 हो गया, क्या बचेगा माइनस 8x, इसका क्या हो जाएगा माइनस 8, इसका क्या हो जाएगा प्लस 6z। अब देखिए x z की वैल्यू 1 1 रख दीजिए, माइनस 8 प्लस 6, 8 8 16, 16 में से 6 जाए 10 यानी प्लस इक्वल टू क्या हो गया 10। फिर z एक्सिस में देख लीजिए, Ez इक्वल टू माइनस dV अपॉन कितना हो गया dz हो गया। ठीक है भाई, माइनस dV अपॉन कितना हो गया dz हो गया। चलिए भाई माइनस dV अपॉन dz हो गया। तो अब देखिए माइनस dV अपॉन dz का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए z एक्सिस में इसका क्या होगा 0, इसमें z है ही नहीं, क्या होगा 0, इसमें भी z नहीं है 0, इसमें z है तो z का 1 होगा, 6y बचेगा, ये देखिए क्या हो गया माइनस 6 हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 2i कैप प्लस 10j कैप और माइनस 6k कैप। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे होगा 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 10 10 100 6 6 36 36 4 यानी रूट में 140। 140 का मतलब क्या हो गया 2 रूट, यानी क्या हो गया 2 रूट 35, 2 रूट 35 हो गया। अब बोलो यफ क्या हो जाएगा, यफ इक्वल टू QE, बोलिए यफ इक्वल टू QE हो जाएगा। बोलिए Q कितना है, Q कितना है, बोलिए Q क्या हो जाएगा, Q है आपका 2 कूलम, तो 2 इंटू 2 रूट 35 या क्या हो जाएगा 4 रूट 35 हो जाएगा, 4 रूट 35 हो जाएगा। ये आपका हो गया कौन सा 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन का कौन सा हो गया D,
15 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। 15 क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 16वां क्वेश्चन, चार्ज q इज द इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है? q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो फ्लक्स फाई होता है सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर के चार्जों पे डिपेंड करता है, आपके सरफेस के, मतलब जो सरफेस होता है उस सरफेस के शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है। सरफेस के शेप और साइज से क्या होता है? वह इंडिपेंडेंट होता है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। तो चाहे साइज आप बढ़ाते हैं चाहे घटाते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब फ्लक्स रिमेन सेम, यानी 16 का कौन सा सही होगा? 16 का सी सही होगा। 16 का कौन सा सही होगा? सी। अब चलते हैं 17 क्वेश्चन क्या है। चलो भाई 17 क्वेश्चन आ जाओ। 17 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 17 क्वेश्चन कर रहा है 17 क्वेश्चन कर रहा है, हॉलो सिलेंड्रिकल हैड द चार्ज q कूलम विद इन इट इफ f इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस b, द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस a इन द यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। तो ये देखो इस तरह से ये एक क्लोज सरफेस दिया गया है। ये देखिए ये इस प्रकार से क्लोज सरफेस दिया है और ये आपका b है, ये आपका a है, ये आपका c है। तो कहा जा रहा है कि b से फ्लक्स जो है फाई है, तो क्या होता है? टोटल फ्लक्स ड्यू टू ऑल सरफेस इक्वल टू क्या होगा? q बाई एप्सिलॉन नॉट। q बाई एप्सिलॉन, टोटल फ्लक्स ड्यू टू ऑल सरफेस इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा? दो सर्कुलर सरफेस हैं और प्लस एक कर्व सरफेस है। तो अब बताइए आपको क्या निकालना है? दो सर्कुलर सरफेस हैं, ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन माइनस फाई, या सर्कुलर सरफेस 1/2 q बाई एप्सिलॉन माइनस फाई। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? डी वाला सही है। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। किस में चलते हैं? 18 में। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 18 में चलो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कैसे क्या चीज़ें हैं, ध्यान दीजिए। 18 क्वेश्चन, आइए 18 क्वेश्चन चलते हैं। 18 क्वेश्चन का रहा है, ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1 इक्वल टू C। ये देखिए इस तरह से ये दिया है, ये आपका C2 दिया है, ये क्या दिया है? ये C1 दिया है, और ये क्या दिया है? ये C3 दिया है। ये देखो C3 दिया है, और ये C4 दिया है। क्या दिया है? ये C4, और ये आपका V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है बेटा, अब ये देखिए C1 कितना है? C है, 2C है, 3C है, 4C है। तो कहा यह जा रहा है कि C2 और C4 पे चार्ज का रेशियो आप बताएं। C2 और C4 पे चार्ज का रेशियो आप बताएं, मतलब जो C2 और C4 है उस पे आप चार्ज का रेशियो बताएं। तो देखो बेटा, चार्ज का रेशियो अगर C2 और C4 पे बताते हैं तो ये जो V वोल्ट है ये पूरा इस पे V वोल्ट होगा। ये देखिए इस पे पूरा V वोल्ट होगा, और यही जो V वोल्ट है आपका वो पूरा इस पे भी V वोल्ट होगा। ये देखिए इस पे भी V वोल्ट होगा। ये C4 और C1 C2 C3 तीनों पैरेलल में हैं आपस में, मतलब ये तीनों इसके पैरेलल हैं। तो इस पे तो चार्ज निकाल लोगे, खटाक से चार्ज निकाल लोगे। Q4 इक्वल टू कितना हो गया? 4CV। अब देखिए ये तीनों सीरीज में हैं, और सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो सीरीज में चार्ज सेम होता है तो इसका मतलब Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीरीज में 1/C 1/2C 1/3C। भाई इक्विवेलेंट कैप्शन निकाल लिया जाए, 1/C 1/2C 1/3C। बोले भाई सीरीज में तो यही होता ना। कितना हो जाएगा एलसीएम हो गया 6C। कितना हो गया? ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 6C अपॉन 6 3 9 2 11। ये इनका इक्विवेलेंट हो गया 6C अपॉन 11, और ये भी। चलिए इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। भाई Q2 और Q4 आपसे पूछा है, तो Q2 अपॉन Q4, बोले भाई Q2 अपॉन Q4 कितना हो जाएगा? 6CV अपॉन 11 4CV। ये देखिए कट गया, 2 3 6 3/22 3/22। कौन सा रेशियो, कौन सा ऑप्शन है भाई? 3/22। कौन सा ऑप्शन है?
बोलो भाई 3/22 ये आपका 18 ऑप्शन है। कौन सा है? 18 वाला सही है। ठीक है, चलिए भाई 18 वाला ऑप्शन हो गया। आ जाओ 18 का सॉरी बी वाला ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं 19 वाले पे। आ जाओ बच्चों 19 वाले पे देख लो क्या है। 19 ठीक है, चलिए भाई 19 पे चलते हैं क्या है। चलो भाई 19 ठीक है, तो 19 पे क्या हो जाएगा? 19 पे देख लीजिए, करा नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स, नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C1 सॉरी 19 पे व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई। पॉइंट एक्स और वाई के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? चलिए भाई इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये देखिए ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, ये आपका ऐसे दिया है, ये आपका ऐसे दिया है। ये कितना है बच्चों? 6 है, 6 माइक्रोफैरेड है, 20 माइक्रोफैरेड है, 6 माइक्रोफैरेड है और 6 माइक्रोफैरेड है। ये भी माइक्रोफैरेड में ही है। करा कि एक्स और वाई के बीच का आप ये बताइए। तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं क्या है। ये देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। कर लिया नंबरिंग 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिया इस प्रकार से। अब देखो इधर यक्स है, ये यक्स है। देखो 1 से 2 भी जुड़ा है, 1 से 2 जुड़ा है आपका, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। कितना माइक्रोफैरेड हो गया? 6 माइक्रोफैरेड हो गया। 1 से 3 भी जुड़ा है, देखिए 1 से 3 भी जुड़ा है, 1 से आपका 3 जुड़ा है। ये देखो 1 से 3 ठीक है, 1 से 3 जुड़ा है। ये देखिए 1 से 3 जुड़ा है, 1 से 3 जुड़ा है। कितना है? देखिए 1 से 3 जुड़ा है और ये 6 माइक्रोफैरेड है। कितना माइक्रोफैरेड है ये 6 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, फिर 3 से 4 भी जुड़ा है, 3 से 4 भी जुड़ा है। 3 से 4 जुड़ा होने का मतलब क्या हो गया भैया? 3 से 4 जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये 6 माइक्रोफैरेड दिया है। कितना माइक्रोफैरेड दिया है? 6 माइक्रोफैरेड दिया है। और ये देखिए 2 से 4 भी जुड़ा है, ये देखिए 2 से 4 भी जुड़ा है। ये कितना है? 6 माइक्रोफैरेड है। ये देखिए 6 माइक्रोफैरेड और ये आपका वाई है। और ये देखिए इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है? ये 20 जुड़ा हुआ है। ये देखिए P/Q इक्वल टू R/S। क्यों? वेट स्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं? तो जब वेट स्टोन बन रहा है तो इसमें कोई करंट जाएगा नहीं। 6 और 6 सीरीज में हो गया। कितना हो गया? 6 और 6 सीरीज में 3 माइक्रोफैरेड हो गया। ये 6 और 6 सीरीज में हो गया। कितना हो गया? 3 माइक्रोफैरेड हो गया। ये 3 और 3 पैरेलल में हो गया। 3 और 3 पैरेलल में कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरेड हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 19 का कौन सा हो गया? डी। अब चलते हैं 20 पे। किस पे चलते हैं? 20 पे। चलो भाई 20 पे चल लेते हैं। ट्वेंटी पे ठीक है, 20 पे क्या है, कैसे है? 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है कि पॉइंट चार्ज +q -q +4q आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस। ये देखिए +4q -q +4q -q और क्या दिया गया है? +4q दिया गया है। ठीक है भाई, +4q दिया गया है। ये ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? +4q -q +4q। ठीक है, +4q -q और +4q इस प्रकार से ये पॉइंट चार्ज दिए गए हैं। पॉइंट चार्ज +q -q +4q आर केप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट x = 0, x = a, x = 2a। कह रहा चार्ज किस इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए जरा देखते हैं कि -q क्या है। थोड़ा सा -q को हम इधर खिसकाते हैं। ये बताइए इनके और इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ी, तो डिस्टेंस बढ़ी तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? कम। इनके और इनके बीच की डिस्टेंस घटी तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? यानी F2 इज ग्रेटर देन F1 है। क्या ये अपने मीन पोजीशन में आएगा? नहीं, ये इसी के लाइन में इधर भागने की कोशिश करेगा। ऐसे ही जरा -q को इधर शिफ्ट करके देख लेते हैं। ये बताइए इनके और इनके बीच की डिस्टेंस घटी तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? F1 बढ़ा। इनके और इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ी तो ये बताइए अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? घटा। यानी F1 इज ग्रेटर देन F2। तो आप देख रहे हैं कि अगर मीन पोजीशन के राइट और मीन पोजीशन के लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन में आने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह उसी लाइन में, ठीक है, जिधर डिस्प्लेस कर रहे हैं उसी दिशा में भाग रहा है। इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्या है?
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें कौन सा सही होगा, यानी 20 का आपका सी वाला सही होगा कि ऑल ऑफ चार्ज अन, सी वाला सही होगा, ऑल ऑफ चार्ज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कौन सा सही है, सी। तो 20 का सी हो गया। अब चलते हैं 21 पे, चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलो भाई 21 आ जाओ, 21 पे देखते हैं कैसे क्या चीज़ें दी गई हैं। 21 आ जाइए भाई। 21 पे कैसे क्या दिया गया, कंसीडर ए थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड एल, कंसीडर ए थिन स्क्वायर शीट ऑफ साइड एल एंड थिकनेस टी मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेस, ठीक है, शोन बी द शेडेड एरिया, द फिगर इज, मतलब रेजिस्टेंस का रहा। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्वल टू रो यल बाई ए होता है, जहाँ यल क्या होता है, दोनों फेस के बीच की लेंथ होती है, और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तो जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार से दिया है, ये देखिए ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये टी थिकनेस है, टी थिकनेस है, और इसकी लंबाई जो दी गई है वह कितनी दी गई है, यल दी गई है। देखिए इसकी थिकनेस कितनी दी गई है, टी दी गई है, इसकी थिकनेस टी है, और इसकी लेंथ कितनी दी गई है, ठीक है, रो दी गई है। ये लेंथ भी कितनी होगी, यल होगी। इसी तरह से इस फेस का भी है। तो इनके बीच का आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बोलो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू रो, इन दोनों फेस के बीच की डिस्टेंस यल, और ये इस फेस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, यल इंटू टी, लंबाई इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी यल इंटू टी, यल से यल कट गया। तो आप देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वह इंडिपेंडेंट ऑफ यल है, इंडिपेंडेंट ऑफ यल है, इंडिपेंडेंट ऑफ यल है। तो कौन सा सही होगा इसका, सी। 21 का सी सही है, 21 का क्या है, सी सही है। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन देखते हैं भैया। 22 आ जाओ, 22 क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन क्या है, 22 क्वेश्चन, चलो भाई 22 क्वेश्चन कर रहा है कि एक देखिए ये बल्ब B1 दे रहा है, और ये बल्ब बिट्टू दे रहा है, बिट्टू, और ये बल्ब क्या दे रहा है, B3 दे रहा है। क्या दे रहा है ये बल्ब, B3, और ये 250 वोल्ट का ये आपका सोर्स दे रहा है। कह रहा है कि 100 वाट बल्ब B1 टू 60 वाट बल्ब, यानी ये देखिए ये 100 वाट का है, और ये क्या है, 60 वाट का है, 60 वाट का है। फिर आपसे कह रहा है कि W1, W2, W3 आउटपुट पावर्स, W1, W2, W3। तो ये देखिए ये इस पे पूरा 250 वोल्ट होगा, इस पे वोल्टेज होगा कि नहीं, पूरा 250 वोल्ट होगा। W3 वाले पे क्या होगा, 250 वोल्ट होगा। और ये बताओ जिसका पावर कम होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अरे बोलिए R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा, मतलब इस वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और ये बताओ बेटा जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होगा। तो मैं अप्रॉक्स लगभग बांट रहा हूं, अगर दोनों पे तो 250 वोल्ट होगा, तो लगभग इस पे क्या आएगा 150, लगभग अप्रॉक्स, और इस पे कितना आएगा, ठीक है, इस पे आपका 100 वोल्ट आएगा, आएगा कि नहीं। अब ये कह रहा है कि पावर लॉस बताइए। तो आप जानते हैं कि पावर लॉस W1 इक्वल टू क्या होता है, पावर P इक्वल टू V स्क्वायर, यानी V स्क्वायर बाई R होता है। तो ये बताओ इसके क्रॉस सबसे ज़्यादा वोल्टेज है, तो इसका मतलब इसका पावर लॉस क्या होगा, W3 सबसे ज़्यादा होगा। इसके क्रॉस उससे कम वोल्टेज है तो उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो इससे कम होगा, इसके बाद W2 होगा। और इसके क्रॉस सबसे कम पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब इसके क्रॉस क्या होगा, सबसे कम पावर लॉस होगा। तो W3 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W1, यानी कौन सा सही हो जाएगा, 22 का D वाला सही हो जाएगा। 22 का कौन सा सही हो जाएगा, D वाला सही हो जाएगा, यानी 22 का कौन सा सही होगा, D वाला। अब चलते हैं 23 पे, क्या कर रहा है 23 क्वेश्चन पे। आ जाओ भाई 23 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है, चलिए भाई 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन कर रहा है, इन द गिवन सर्किट विद अ स्टेडी करंट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर मस्ट बी। ठीक है, ये देखिए ये V वोल्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, ये V वोल्ट है, ये आपका कैपेसिटर है, ये देखिए कैपेसिटर है, ये देखिए ये आपका 2V वोल्ट का है,
और ये आपका रेजिस्टर है, ये देखिए रेजिस्टर है, करा है, ठीक है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर मस्ट बी, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा। सबसे पहला काम हम पूरे सर्किट में करंट निकाल लें, चूंकि सीआर सर्किट का स्टेडी स्टेट है, इस लाइन में तो कोई करंट जाएगा नहीं, क्यों डियर, इस लाइन में कोई करंट जाएगा नहीं, तो ये करंट ऐसे आएगा, तो करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस और प्लस जुड़ा हुआ है, तो 2b माइनस वी अपॉन, और ये आ रहा है ना आर, 2r है, 2r प्लस आर यानी क्या हो जाएगा v अपॉन 3r। तो बताइए क्या करंट निकाल लिया। अब इसके क्रॉस जरा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें, क्योंकि जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बोलो वी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, आप सुने होंगे ई माइनस आई आर, यानी 2b माइनस आई कितना है, i इंटू 2r, यानी 2b माइनस ये v अपॉन 3r इंटू 2r, r से r कट गया, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, 6b में से 2b गया, यानी 4b बाई 3 हो गया, 4b बाई 3 हो गया, क्यों भाई 4b बाई क्या हो गया, 3 हो गया, ये तो हो गया 4b बाई 3। अब ये बताओ जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी है, तो CD के क्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो CD के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VCD कितना हो गया, 4v बाई 3। ऑलरेडी इसके क्रॉस कितना है, V है, और हमको VC निकालना है, तो बताइए VC क्या होगा, VC इक्वल टू 4v बाई 3 माइनस V, या VC इक्वल टू 4v में से 3v जाएगा, कितना बचेगा, v बाई 3। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा, C वाला ऑप्शन सही होगा। ये 23वां क्वेश्चन हो गया। अब 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, याद रखिए 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है, चलो बच्चों 24 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कैसे है 24 क्वेश्चन। चलिए भाई 24 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रजिस्टर आर इक्वल टू 2 ओम इज आई एम्पियर्स। इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट थ्रू द रजिस्टर आर इक्वल टू 2 ओम इज आई एम्पियर, द वैल्यू ऑफ आई इज, आपका आई पूछ रहा है, उसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो चलो देखते हैं। ये 6.5 वोल्ट का है, ये आपका 2 ओम का है, ये आपका इस तरह से एक बॉक्स बन गया ऐसे, और एक बॉक्स बन गया ऐसे, और ये आपका ऐसे कनेक्ट है। ये देखो ये 12 ओम है, ये 4 ओम है, ये 10 ओम है। और बच्चों एक बड़ा क्वेश्चन से घबराना मत, बहुत आसान से अभी लगेगा, बहुत लोग घबरा जाते हैं। और देखो बच्चों ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है। चलिए भाई अब कुछ शरारतें करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ चेक करते हैं। मैक्सिमम याद रखिएगा जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं वह व्हीटस्टोन ब्रिज से आ जाते हैं बच्चों। तो आइए चलिए कुछ शरारतें किया जाए व्हीटस्टोन ब्रिज से। ये देखिए P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, 1/2 इक्वल टू 2/4, ये गायब हो गया। चलो भाई बहुत अच्छा। अब क्या हो गया, 1 और 2 सीरीज में हो गया, 1 और 2 सीरीज में 3 हो गया, और 2 और 4 सीरीज में कितना हो गया, 6 हो गया। 3 और 6 1 सॉरी 2 और 1 3 हो गया, 2 और 4 6 हो गया। 1/6 प्लस 1/3, 6 एलसीएम आया, 1 प्लस 3 2, यानी 6/3 का मतलब क्या हो गया, 2। यानी इसका मतलब ये पूरा इक्विवेलेंट जो हो गया वह कितना हो गया, ये देखिए पूरा इक्विवेलेंट 2 ओम का हो गया। अब क्या है, फिर देखिए P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, बहुत सही, बीच वाला गायब। अब क्या हो गया, 4 और 2 6, और 6 और 12 कितना, 18। ये देखिए ये क्या हो गया, 6 प्लस 1 बाई क्या, 18, 18 एलसीएम आया, 6 से 3 बार, 1 बार, यानी 18/4, 18/4 का मतलब कितना हो गया, 4.5। ये देखिए 4 2, और ये 2 ओम पूरे के साथ क्या हो गया सीरीज में, तो बोलिए 4.5 प्लस 2 बेटा कितना हो गया, 6.5। बोलिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.5/6.5, यानी 1 एम्पियर हो गया। कितना एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर हो गया। कितना एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर हो गया। तो 24 का कौन सा सही होगा, 24 का ए वाला सही होगा। अब चलते हैं 25 वाला। 25 वाला क्या कह रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा 25 वाला क्या कह रहा है। देखिए
25 करा कैलकुलेट स्टडी करेंट 2 ओम रजिस्टर कंडेंसर C is 2 point microfarad. Calculate the steady state current in the 2 ohm resistor. 2 ohm resistor condenser C is 0.2 माइक्रोफैरेड. ठीक है, मतलब 2 ओम रजिस्टर में आपको करंट निकालना है. तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 6 वोल्ट है ये, और ये हमारे ख्याल से 2.8 ओम होना चाहिए. हाँ, डेसिमल लगा भी है थोड़ा सा. C और ये कितना है, ये 4 ओम है, और ये देखिए इस प्रकार से ऐसे डेविएशन है. ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये आपका इस प्रकार से है. चलिए भाई, C इज़ 0.2 माइक्रोफैरेड. अब क्या कहा जा रहा है इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको 2 ओम में करंट निकालना है. तो आप जानते हैं कि CR सर्किट के स्टेडी स्टेट में इसमें कोई करंट नहीं जाती है, इस लाइन में कोई करंट जाएगी ही नहीं, एकदम ये ध्यान रखिएगा. तो ये बताओ 3 और 2 क्या हो गया, 3 और 2 जो हो गया वो पैरेलल में हो गया. 3 और 2 पैरेलल में, जरा देख लेते हैं क्या होगा. 1/3 + 1/2 6 आ गया. 3 2 2 3, यानी क्या हो गया 6/5 का मतलब 1.2 ओम हो गया. अब करंट ऐसे जाएगी, देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर यहाँ 2 पार्ट में बटेगी, फिर ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे आएगी. तो टोटल रेजिस्टेंस देख लेते हैं. 2.8 + 1.2 कितना हो गया, 2.8 + 1.2 2 1 3 1 4 ओम हो गया. बोलो भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 4 ओम हो गया. ये देखिए टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया वो 4 ओम हो गया. अब I = क्या हो जाएगा बेटा, 6/4 का मतलब क्या हो गया, 1.5 एम्पियर. 1.5 एम्पियर हो गया. अब 1.5 एम्पियर को 2 पार्ट में बांटना है. तो देखिए करंट को जब भी बांटना होता है तो याद रखिए, इसमें अगर करंट बांटना है तो देखिए इसमें कितना करंट होगा. 2 ओम वाले में कह रहा है करंट बांटने को, 2 ओम वाले में मान लीजिए I1 करंट है, तो I1 = और ये कितनी करंट है 1.5. I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है. तो I1 = क्या होगा 1.5 इंटू ये वाला 3/3 और 2 कितना हो जाएगा 5. तो कितना हो जाएगा 0.3, और 0.3 का मतलब 0.9 एम्पियर. 0.9 एम्पियर, 0.9 एम्पियर का मतलब कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन हो गया. कौन सा ऑप्शन हो गया, डी वाला. तो ये 25वां क्वेश्चन हो गया आपका. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 26